हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और डेली टारगेट्स जो दिए जा रहे हैं उसे भी आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आई नो कि पूरे टारगेट्स एक दिन में कंप्लीट कर पाना थोड़ा भी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। जिन्हें घर में काम होता है, जो घर की जिम्मेदारियों को भी साथ में लेके चल रही हैं, जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ भी संभाल रही होंगी, साथ में कुछ वुमेंस भी होंगी, लेडीज़ जो कि शादीशुदा होंगी, तो उन्हें अपने घर की भी चीज़ें देखनी होती है। अगर जो पेरेंट्स बन चुके हैं तो उनके बच्चे होंगे, उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ देखनी होती है। तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को अपने टाइम को चुराना होगा फ्रेंड्स, और आई नो आप लोग चुरा भी रहे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से करने की कोशिश कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी बात करने वाली हूँ मोटिवेशंस के बारे में, क्योंकि जो हम लोगों ने टीआरई 3rd दिया है, बहुत सारे लोगों ने 1 भी दिया होगा, कोई 2 में, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग 2 में अपीयर हुए होंगे क्योंकि इसमें वैकेंसी कम थी पीआरटी में। दैट्स वाई बहुत कम लोगों ने पीआरटी अपीयर किया होगा, लेकिन 6 to 8 में भी किसी किसी ने ज़रूर एग्ज़ाम दिया होगा। तो इस तरह से टीआरई 1 नहीं निकल पाया होगा, किसी का टीआरई 2 नहीं निकल पाया होगा। 3rd में भी अभी यही है कि हम क्वेश्चन आता हुआ सा हमसे गलत हो गया है, हमें ये आता था बट हम ठीक से उसे सॉल्व नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, और इस वजह से हमारी ये गलती हो गई, इस वजह से कम नंबर बन रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। नॉलेज वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, एक तो टेंशन समझ में आती है, दूसरी चीज़ है जब ये लोग एग्ज़ाम्स में हमें कॉपियाँ देते हैं, मार्कशीट देते हैं, तो उस समय इनकी जो देने की प्रोसेस भी होती है, बहुत एकदम 5 मिनट के अंतर में देना और उतनी ही जल्दी ले भी लेना। इस वजह से भी कई सारे लोगों के जो गोले करने होते हैं तो वो भी बहुत लोगों के छूट जाते हैं। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाता है। कई बार ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी कई सारे लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, या तो फिर वो सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और इस वजह से नंबर कम हो जाते हैं। बट यहाँ पर आपकी कोई भी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, आपने एग्ज़ाम हॉल में क्या किया, आपने कैसे पढ़ाई की, दिन रात लगा दिया, आपका नहीं हुआ। जो लोग हैं ना, वो सिर्फ आपका रिज़ल्ट देखते हैं। आप बहुत गौर से इस बात को मेरी समझिएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट ही दिखाता है कि आप क्या थे, क्या हो और क्या रहोगे। किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दिन रात लगे हो पढ़ाई में, लेकिन आप फ़ोन चला रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो। मैं अपनी खुद की बात करी हूँ। मैं भी पढ़ाई के साथ मैंने भी बहुत मोबाइल्स, ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग मोबाइल पे ही देखते हैं सारी चीज़ें। अगर स्टडी मटेरियल भी देख रहे हैं, मोबाइल पर ही देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर देखने ही मात्रा से कुछ नहीं हो जाता है। हमें बुक से देखना पड़ता है, नोट्स बनाए हैं उससे तैयारी करनी होती है। इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और ये गलती मैंने भी की है, और उन्हीं गलतियों से मैं सुधार कर रही हूँ और अपने आप को सही दिशा में ले जाने की भी कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने ये चैनल भी शुरू किया है कि अगर मैं अपनी खुद की गलतियों से भी अगर किसी को कुछ बता सकूँ और गलतियों से सुधार कोई कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी को भी ये मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपने किया है। पढ़ाई बहुत सारे, मुझे तो लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे लड़की कितना पढ़ रही है। जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो बोलते हैं कि ये लोग ये तो बहुत पढ़ रही थी, इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं बना। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मेरी ही है कि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ बट मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, हो नहीं पाती, मैं कर नहीं पाती हूँ। पाती तो बोलना ही नहीं चाहिए, करती ही नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है रिविज़न सॉरी, रिवीजन भी नहीं हो पाता है मेरा, नहीं कर पाती हूँ। एक होता ना, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने का भी मन नहीं करता है फ्रेंड्स। तो ये मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, दैट्स वाई मैं आता हुआ सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को सुधार इस बार करना है। टीआरई 4 में एक सीट लेके जानी है 2024। एक टीआरई 5 तक आ सकता है, उसके बाद हमें नहीं पता कि उसके बाद कोई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। 3 वैकेंसीज जा चुकी है हमारे सामने से। सारी चीज़ें सामने से निकल के जब जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से अपने आप को इस बार झोंक दो, किसी भी तरह से कुछ भी करो यार, पढ़ाई करो बस। क्योंकि आपको यही है कि हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 2-3 बार एग्ज़ाम दे दिए, नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, आप पढ़ाई करने क्यों आए हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, जो शादीशुदा गर्ल्स है उनकी खुद की ससुराल की सिचुएशंस की वजह से, अपनी फैमिली में किसी भी
किसी भी कंडीशन की वजह से, या फिर खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या वजह है जिसकी वजह से आपने ये राह चुनी है। बस उसको सोचिए और अपने जो आपने बदलाव करने के बारे में सोचा है, अपनी ज़िंदगी को बदलने के बारे में सोचा है, अपने सपनों के बारे में सोचा है, उन्हें पूरा करने के बारे में सोचा है, बस उतनी चीज़ों को सोचें और उसके लिए जो हो सकता है वो करने की ठान ले। आज आपका जो ओएमआर शीट है वो भी डाउनलोड होने लग जाएगी रात में। एक तरह से तो उसे कल ही कहना चाहिए कि कल से डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और 2 दिन में आंसर की आ जाएगी। फ्रेंड्स, अपने आंसर्स मिला लेना अच्छे से और उसके बाद जो भी उस पर चैलेंज करना होगा, आपत्ति दर्ज करनी होगी, एनसीईआरटी से ही और एससीईआरटी से ही मिलान करके ही उस पर आपत्ति कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और डेटा वो नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और रिवीजन 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 सिर्फ यही एक मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। इसके अलावा कोई भी अगर सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करते हैं आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा। मुझसे लोग 6 to 12th के लिए भी पूछ रहे हैं। मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि आप लोगों का अपर एग्ज़ाम है, अपर लेवल का है, आप लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। कोई भी साइड बुक सेकेंडरी ऑप्शंस को मत रखिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक बुक्स ही दिला सकती है। खैर, प्रैक्टिस सेट को भी लेकर मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ जल्द ही, तो उसके लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, ताकि आपको डेली अपडेट्स और साथ में आप लोगों को डेली करंट अफेयर भी मिल रहा है। तो फिर वो सभी चीज़ें आप फॉलो करते रहिए। मुझे पता है एक दिन में ये सब करना मुश्किल है, पर फिर भी करने की कोशिश कीजिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड बी मोटिवेटेड फॉर योर ब्राइट एंड बेस्टेस्ट फ्यूचर। फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है और अपने नंबरों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो कल के लिए ज़रूर तैयार रहे। बाय।